का पीसी मसाला काबर जी मछली बर बिना मसाला के मजा नहीं आएगा थे मछली खोइया मन ठीक है। मछली खोइया मन जान ही अब। तो एक तो पीसी से आप याद रख सकते हो मसाला पीसी काबर मछली बर। एक तो पीसी और फीसी पीसी फीसी पीसी और पीसी पीसी मतलब फीस ऐसे याद रख सकते हो। या पीसी मसाला मछली के लिए ऐसे भी याद रख सकते हो। या पीसी से पीस क्या दें जी एक पीस आके मछली के जैसा भी आपको याद रहे पीसी देखते ही आपको फीस याद आना चाहिए। पीसी फीसी आगे समझ में। पेडागोजी पेडागोजी पढ़े हो जो लोग बीएड डीएड किए उनको पता होगा। पेडागोजी मतलब शिक्षण शास्त्र क्या होता है शिक्षण मतलब पढ़ाने की कला। अरे पेडागोजी वाले उपासना वेरी गुड ऐसे होना चाहिए ना कॉन्फिडेंस। पढ़ जर्मन बीएड करे लेकिन आवाज नहीं निकली उपासना की 100 सर में पढ़े हो ठीक है वेरी गुड। पेडागोजी तो पेड़ा पेड़ा कौन ला देंगे अध्यापक ला। पेड़ा किसको खिलाने का कब खिलाओगे। सक्सेस का पेड़ा बहुत मीठा होता है पता है। करेरल गिला खो तब वो खा लो देख भैया सही मत ला दू पेड़ा पेड़ा बोजी पेड़ा गोजी पेड़ा बोजी कौन हा सर हा अध्यापक हा या सर हा कहीं याद रख लेना। सर हा पेड़ा खा के पढ़ा थे क्लियर है। तो पेड़ा गौजी क्या होता है पेड़ा गौजी होता है आपका पढ़ाने की कला। पढ़ाना हर जन को नहीं आ सकता कि हर जन टॉपर है आप सब कुछ जान तो सकते हो। जानना अलग बात है परोसना अलग बात है दोनों में अंतर है कि नहीं है। जानना मतलब आपके पास भंडार तो है क्या है भंडारा तो लगा दिए हो लेकिन परोस नहीं पा रहे हो मतलब आपका भंडारा कोई काम का नहीं है। तो ना यार भंडारा लगा है लेकिन भंडारा परोस ही नहीं पा रहे हो कोई खा ही नहीं पाएगा अच्छे से खा नहीं पाएगा तो इसका कोई औचित्य रहा क्या भंडारा का नहीं। लेकिन वही जगह में भंडारा कम है भंडारा बहुत ज्यादा था क्योंकि टॉपर है हर चीज जानता है वो। लेकिन मैं ये नहीं बोला कि टॉपर नहीं चाहिए मुझको चलो आप हर चीज मत जानो। भंडारा सीमित है भंडारा क्या है सीमित कि वहां दाल चावल मिठाई जितना चाहिए उतना है। अब उसको आप सही से परोस रहे हो तब आप में क्या है टीचिंग कला है पढ़ाने की कला है। तो परोसना अलग बात है और जानना अलग बात है। ये मत सोचना कि हर जन टॉपर है तो पढ़ा लेगा या जानते हो तो पढ़ा लोगे नहीं होता। पढ़ाना अलग बात है परोसना अलग बात है और जानना अलग बात है। तो ये ध्यान में रखना यार। बहुत लोग बोलते हैं ऐसे सर मैंने प्रीलिम्स लिखा है मेंस प्रीलिम्स निकाला मेंस लिखा है मेरे पास भी आते हैं अभी जॉब के लिए। पिछले बार अभी आई थी एक हफ्ता पहले एक लड़की बोल रही थी सर मैंने प्रीलिम्स और मेंस लिखा मैं बहुत साल हो गया वो आज 10 साल हो चुका है उनको। मेरे से बड़ी थी वो 1990 उनका बर्थडे था और 2016 में वो एमएससी करके निकल गई थी जब मैं 11वीं क्लास में था 2016 में। तो एमएससी करके निकल गई है वो 8 से 10 साल हो गया वो तैयारी कर रही है। मुझे भी एक्सपीरियंस लगा लेकिन मैं बोला उनको आप जान तो सब चीज़ रहे हो लेकिन दोनों में अंतर है यार जानना और पढ़ाना। मैं ऐसे ही नहीं लूँगा आपका रिज्यूमे देख के आप पढ़ा के दिखाना ऐसा करके। आज तक वो वीडियोज नहीं भेजी मैं बोला था कि 10-10 मिनट का वीडियो बना के भेजना ताकि मैं आपकी कला को देख पाऊँ। अब जानो नहीं जानो मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता है पढ़ाने की कला आपको पता रहना चाहिए। ये ध्यान में रखना जो टीचर बनने वाले हो टीचर के हाथ में पूरा भविष्य रहता है बच्चों का। आप पहले क्लास से अगर पढ़ना चालू करो 12वीं क्लास तक सोचो आपके साथ अगर धावेन सर जैसे शिक्षक होते पहली से 12वीं तक मैं सही बता रहा हूँ मेरा क्लोन बनाने का अगर कुछ होगा तो मैं बना दूंगा बाद में क्लियर है। और मैं अपना स्कूल खोलूंगा पूरा धावेन सर पढ़ाएगा फिर देखना कौन आता है फिर टक्कर में। सही बता रहा हूँ अगर ऐसे टीचर हो जाए मैं अपने आप को बड़ा नहीं बोल रहा हूँ मेरे जैसे बहुत टीचर हैं क्लियर है लेकिन वो गिने चुने हैं तो ये समझते हैं कि सच में उनका ज़्यादा नहीं करना होता है यार। अब मैं भी अभी काम कर रहा हूँ मेरे को 3-4 साल लगेगा काम करने में 2-3 साल तो ही है तीसरा साल है अभी भी मेरा नोट्स वगैरह सब बन रहा है 4-5 साल लगेगा फिर तो परमानेंट हो जाएगा वो अपडेट करना है थोड़ा थोड़ा। लेकिन वही चीज़ को टीचर को पूरा जीवन भर पढ़ाना है मेहनत ही नहीं कर पाता। 1-2 साल अगर रगड़ के मेहनत कर लिया जाए तो उसी को आपको घोरना है हर साल इतना भी नहीं कर पाते लोग। और हर साल पढ़ेंगे फिर भी याद नहीं है उनको ये फिर दिक्कत हो जाता है ना कि आप फोकट का खा रहे हो 50,000 सैलरी तो मिल रहा है लेकिन फोकट का चलो ठीक है खाओ लेकिन ये बच्चों का क्या भविष्य खराब।
है समझ में? अगर सही में स्कूल में रहते तो मैं यहाँ थोड़ा सा क्या हो जाता, गरीब हो जाता। क्यों? हाँ कोई नहीं आते भैया, तो कोचिंग का फायदा है तो ये भैया फायदा अभी कम है। चलो पेडोलॉजी, पेडोलॉजी क्या है भाई? मिट्टी का अध्ययन। पेडोगॉजी अलग है, पेडोगॉजी तो पेडाला बोजी, पेड़ा बोजी तो पेड़ा बोजी कौन? सर बोजा थे। सर बोजा मतलब अध्यापन कला। लेकिन यही क्या हो जाए? लॉजी, पेड़ोलॉजी तो पेड़ का अध्ययन। तो पेड़ा कहाँ बनेगा? पेड़ो, पेड़ो कहाँ बनेगा? मिट्टी में। तो पेड़ोलॉजी करना है तो पेड़ों के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा? पेड़ों के लिए क्या अध्ययन करना पड़ेगा? मिट्टी का अध्ययन। पेड़ों के लिए किसका अध्ययन? मिट्टी का अध्ययन। तो पेड़ोलॉजी हो जाएगा मिट्टी का अध्ययन, हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? पैथो, पैथोलॉजी। पैथो समझते हो? पैथो क्या होता है? लैब होता है। पैथो मतलब होता है रोग, रोग को पैथो जैसा बोला जाता है। जैसे पैथोजन बोलते हैं, याद है? पैथोजन का अर्थ क्या होगा? पैथोजन, जन मतलब जन्म देने वाला, और पैथो मतलब रोग। तो रोग को जन्म देता है उसको क्या बोलते हैं? पैथोजन। जैसे बैक्टीरिया क्या हो जाएगा? पैथोजन। है समझ में? जैसे टीबी का पैथोजन पूछूंगा तो क्या हो जाएगा आपका? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, क्योंकि उसी बैक्टीरिया से आपको टीबी हुआ, तो वो क्या कहलाएगा? पैथोजन। तो जन जैसी बोल दिया तो पैथो मतलब रोग का जनन करने वाला, पैथोजन हो गया। पैथो लैब जो इसके बारे में बताता है, रोग के बारे में बताता है। लैब जाते क्यों हो? कि आपके शरीर में क्या रोग है उसका पता करने के लिए क्यों जाते हो? खून पीने जाते हो, जाते हो ना? पैथो लैब क्यों जाते हो? खून निकाल के देते हो कि मेरे अंदर में क्या रोग है बता दो यार, पैथो लैब बोल दिया। वैसे ये क्या है? पैथोलॉजी मतलब किसका अध्ययन हो गया? जो रोग है उसका अध्ययन। तो रोग का अध्ययन है, रोगों की प्रकृति, कारण, उपचार, रोग से जुड़े सभी बातों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैथो मतलब रोग, लॉजी मतलब अध्ययन, पैथोलॉजी। तो पैथो बस को याद रख लो यार, पैथो लैब तो पता ही रहता है। पैथो का अर्थ होता है रोग। उसके बाद आप कुछ भी कनेक्ट कर सकते हो। जैसे पैथोलॉजी हो गया तो पैथो मतलब रोग का अध्ययन, पैथोजन हो गया तो पैथो मतलब रोग, जन मतलब जनन, पैथो को जन्म देने वाला। जो बैक्टीरिया वायरस उनको पैथोजन बोलते हैं। आगे समझ में बनेगा? पैथो लैब मतलब रोग का बताने वाला लैब, प्रयोगशाला। पैरालॉजी क्या है? स्पंजों का अध्ययन। पैरा, पैरा जानते हो? ऐसी वाला पैरा, भूसा पैरा। अब भूसा मस्त ऐसे गद्दा टाइप रहता है कि नहीं है? हम तो बहुत मस्ती किए हैं क्योंकि किसान थे और ऐसे मिंजते थे ना ट्रैक्टर में, तो ऊपर ऐसे बन जाता था पेरा का। मिंजने के बाद पूरा उसमें जाकर उलान बाटी खा रहे हैं, उसके बाद ऐसे ही शैतान। क्लियर है? तो पेरा में, पेरा से क्या बनता है? पेरा स्पंजी होता है। पेरा क्या होता है? स्पंजी, मस्त गद्दा गद्दा। पेरालॉजी किसका अध्ययन है? स्पंज का अध्ययन। स्पंज जानते हो ना? फोसवा, पहले राखी आता था इतना मोटा मोटा। कब आता है यार? रक्षाबंधन का पैसा 10 में है, मुझे भी पता है। कब? 9 अगस्त को। पेलियोंटोलॉजी अभी बताया था। पेलियो मतलब क्या होता है? पुराना। पेलियोलॉजी भी पढ़े थे, तो यहाँ है पेलियंटोलॉजी। पेलियंटो मतलब जीवाश्म, जीवाश्म होगा तो आपको याद रखना है पेलियो। पेलियो मतलब होता है पुराना। पेलियो मतलब क्या होता है? पुराना। जैसे पेलियो जो ही केरा पढ़े हो आप भूगोल में, नहीं पढ़े हो भी पढ़ोगे सब चीज। तो पेलियो क्या होता है? पुराना। अब पेलियो में क्या है? अंटो, अंटो मतलब याद करो, अंटोलॉजी क्या था? कीड़ा मतलब प्राणी हो गया, जीव जंतु। और उसके सामने क्या लग गया? पेलियो मतलब पुराने जीवों का अध्ययन। अब पुराने जीव कहाँ मिलेंगे? अस्म के रूप में, जीवाश्म, जीवों का अस्म, बचा हुआ रूप, उसको क्या बोलते हैं? जीवाश्म। जीवों का बचा रूप क्या कहलाता है? अस्म। अस्म मतलब जीवाश्म, बचा रूप, बचा। और इसका अध्ययन करते हो जब खोद खोद के निकालते हो, हड्डी वड्डी का अध्ययन करते हो। मम्मी है वैसे, जानते हो? मम्मी नहीं, मम्मी। मम्मी क्या होते हैं? मरने के बाद क्या होता है? बॉडी को दफनाया नहीं जाता, उसको स्टोर कर लिया जाता है। क्लियर है? तो मम्मी को कैसे उसके ऊपर पूरा लेप लगाते हैं? पहले तो उसका चमड़ी क्या नहीं होना चाहिए? गलना नहीं चाहिए, क्योंकि बाहर से बैक्टीरिया आएगा तो गला देगा वो। पहले उसके चमड़ी में पूरा क्या डालेंगे? पॉलिश, वैक्स करते हैं। और वैक्स डालने के बाद उसको पूरा टेप से लपेट देंगे, पट्टी से। क्लियर है? उसके बाद वो सुरक्षित है हजारों साल तक। कुछ ऐसे मम्मी कहाँ देखने को मिलेगा? मिस्र में, इजिप्ट वगैरह में ऐसे मम्मी देखने को मिलता है। और इसी मम्मी का हमारे तब हॉरर मूवी बनता है फिर।
मम्मी ऐसे खड़े हो जाएगी ऐसे ऐसे। क्लियर तो सबने देखा है। आगे समझ में? तो पेलियो मतलब पुराना, अंटो मतलब जीव। आगे समझ में? ये हो गया पोमो। पोमो मतलब फलों का अध्ययन। पामो आमो, आमोलॉजी। कालाजी, पामालाजी, यामालाजी, पामालाजी, यामालाजी। पामा मामा, मामा मामा, मामल का मंगा थे। हाँ, क्या लाएंगे? फ्रूट लाएंगे क्या? फ्रूट्स का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। पामा पोमो पामा आमा, ऐसे करके बोलना है हर बार। पामा पोमो मामा आमा लाला। ठीक है फिर से पोमोलॉजी। कल पढ़े थे फाइकोलॉजी, याद करो। फाइकोलॉजी क्या है? शैवाल का अध्ययन। शैवाल, काई। क्लियर है? तो फाई और काई, काई का अध्ययन। फाइकोलॉजी, फाइको का जी। तो यहाँ फाई को क्या लिख सकते हो आप? काई को। काई, काई मतलब शैवाल बनेगा। फाई को काई को, फाई को काई को। तो फाइकोलॉजी में क्या पढ़ते हैं हम लोग? शैवाल का अध्ययन। चलो बताओ, कल पे पढ़े थे फाइकोलॉजी का जनक। हाँ, अरे रोड में लग गिरी ना, हाईवे में काई लगे रही से, हेनरी नरीम काई लग गिरी से। ठीक है, विलियम हेनरी। अभी भूल गए हो, कोई बात नहीं, आज रिवीजन का टारगेट मिलेगा आपको। 24 घंटे के अंदर आपको क्या करना पड़ता है? रिवीजन। क्योंकि डिलीट मार देता है आपका माइंड, फालतू का लगता है उसको ये सब बातें, झगड़ा लड़ाई सब याद रहेगा, ये सब भूल जाएगा। क्लियर है? तो 24 घंटे के अंदर आपको फिर से उसको डबल देखना होता है। और वो कौन याद दिलाएगा? मैं। काम आपको करना है, मैं याद दिलाऊंगा बस। आज उसको फिर से देखो एक बार पलट के करके, बस एक बार और देखना है, फिर वो परमानेंट में चला जाएगा। फिजियो, फिजियो क्या होता है? प्राकृतिक भूगोल का अध्ययन, फिजियोग्राफी। तो फिजिकल जो होता है ना, आप देखते हो बाहर में, उसको क्या बोलते हो आप? फिजिकल। फिजिकल मतलब जो बाहर है, बाहर मतलब भौतिक। भौतिक शास्त्र को क्या बोलते हो आप? फिजिक्स। और भौतिक मतलब जो बाहर में दिखता है, बाहर में दिखता है। क्या दिखता है बाहर में? पर्वत, पठार। ठीक है, ये सब जो दिखता है प्राकृतिक भूगोल, उसको क्या बोलोगे आप? फिजियो, फिजियोग्राफी। ग्राफ मतलब उबड़ खाबड़ जो भी बना है आपका, पहाड़ पर्वत पठार, ये सब क्या है आपके? फिजियोग्राफी। इसका अध्ययन करोगे तो। उसके बाद क्या है? फ्लोरिकल्चर। फ्लोरी मतलब फुलेरी, फ्लोरी, फुलोरी। ठीक है, फुलेरी कल्चर, हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे, फुलेरी कल्चर। तो जहां फ्लोरी है वहां फुलेरी, या फ्लोर में क्या बिछा देना है? फूल। फ्लोर में बिछा दो फूल, ऐसे भी याद रख सकते हो, फ्लोर में फूल। हाँ जी, हाँ ये भी बढ़िया है, फ्लोरी से फ्लावर भी याद रख सकते हैं। ऐसे होते ना था, बहुत सारा ट्रिक बन जाते हैं, फ्लावर से फूल, फ्लावरी कल्चर। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री। बायो मतलब, केमिस्ट्री मतलब एकदम सरल। तो जैव रसायन, जीवों में रासायनिक क्रिया का अध्ययन करना, जैव रसायन। जैसे आपके अंदर में बहुत सारे रासायनिक क्रिया हो रही है, अंदर में हो रही है कि नहीं? जैसे सांस ले रहे हो तो सांस का ऑक्सीजन दे रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हो, मतलब अंदर में क्या हो रहा है? रासायनिक क्रिया। तभी तो अंदर से अलग कुछ निकला। आया कि नहीं आया समझ में? एटीपी ऊर्जा बन रहा है, दिन भर ऊर्जा निकल रहा है, दिन भर पसीना निकल रहा है, मतलब कुछ तो है, सोडियम क्लोराइड बन रहा है आपके शरीर में। तो रासायनिक क्रिया हो रहा है, यही रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन करना क्या है? खाते हो कुछ और, निकलता है कुछ और, मतलब अंदर में क्या हो रहा है? पूरा रासायनिक क्रिया हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यही सब का अध्ययन करना क्या है? बायोकेमिस्ट्री। माइक्रो क्या होता है? सूक्ष्म, माइक्रोबायोलॉजी। कल पढ़े थे सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। जनक बताओ। हुक हुक ल्यूएन हॉक। याद आ रहा है? तो ये था माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोलॉजी भी वही होगा, सूक्ष्म का अध्ययन क्या हो जाएगा? माइक्रो। अच्छा, माइक्रोबायो है सूक्ष्म जीव, दोनों का अंतर याद रखना। माइक्रो मतलब सूक्ष्म, बायो मतलब जीव, ये हो जाएगा सूक्ष्म जीव का अध्ययन। लेकिन खाली माइक्रोलॉजी है तो क्या है? ये फफूंद या कवक का अध्ययन है। आया समझ में? तो माइक्रो से आप याद रखना फफूंद, माइक्रो से क्या याद रखना है? फफूंद। क्या याद रखेंगे? माइक को लाजी, कबर जी, बक बक करूं जी, बक बक करूं। माइक को लाजी। माइक जानते हो क्या? माइक है, क्या है? माइक। और माइक को बुला के क्या करी? बग बग। मेरे प्यारे भाइयों एंड बहनों,
ठीक है, तो वैसी वाला माइकोलॉजी बकबक, बकबक करी मतलब कबक कबक, कबक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइक्रोलॉजी। माइक्रोलॉजी नहीं है, माइको होना चाहिए, तो हमारा ट्रिक अच्छा जुड़ेगा। माइकोलॉजी, माइकोलॉजी, ठीक है, माइक्रो नहीं है ये, माइको है। जैसे वो फाइको था, फाइको क्या था? आई और काई, वैसे ये है माइको, वो फाइको, ये माइको, ठीक है। मार्फो, मार्फो मतलब वही मार्फिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, जैसे पर्वत पहाड़ जो भी स्ट्रक्चर बना है आपके, जैसे इधर फिजियोग्राफी था, वैसे ये है मार्फोलॉजी। जीव एवं भौतिक जगत का आकार की, आकार का अध्ययन करना है क्या है आपका? मार्फोलॉजी, कि कैसे कैसे आकार मिलता है। जैसे पर्वत कई प्रकार के होते हैं, ऐसे पर्वत होंगे, ऐसे पर्वत होंगे, ऐसे टाइप का पर्वत होगा, ऐसे टाइप के पर्वत होगा, ब्लॉक माउंटेन। तो ये सब क्या है? अलग अलग आकार में आपको क्या दिखेगा? भौतिक जगत। ये सब आकार का अध्ययन करना पूरे भौतिक जगत का, ये क्या कहलाता है? आकारकी हिंदी में, और इंग्लिश में मार्फो, मार्फोलॉजी। तो मार्फो, आर के आकार चेंज कर दूंगा, मार्फो के क्या चेंज कर दूंगा? आकार चेंज, तो होगा आँख फोड़ दूंगा, आकार चेंज। तो मार्फो में क्या हो जाता है? आकार चेंज हो जाता है। मिनरलोलॉजी, मिनरल खनिज, एकदम सरल है। मिनरलॉजी में क्या हो जाएगा? मिनरल मतलब होता है खनिज, कथी नहीं। क्या है? मेटेरोलॉजी, मेटेरोलॉजी मतलब मेटियोर, तो मेटेरो मतलब होता है आपका मौसम विज्ञान, ठीक है। मेटेरोलॉजी में क्या हो जाएगा? मौसम विज्ञान। इसको आप फोल्ड करके रख सकते हो। रिकनेक्ट हो रहा है क्या? टेरो, टरर टरर करते क्या मौसम विज्ञान में? मेढक मन टेरो टेरो काबर करत है? पानी गिरत है कहीं के। वातावरण और के संबंधित अध्ययन, वायुमंडल संबंधित मौसम। तो मैं मेढक मन का करते? टेरो टेरो टरर टरर करते क्या? कब? जब मौसम, मौसम का हो गए खराब। क्या बोलते हैं? नदी में कितना पानी, डबरम कितना पानी रहते हैं? मेचका के टोटा तक। क्या पता है कि नहीं पता है? कुआं में कितना पानी? तो मेचका के टोटा तक। कभी गलत नहीं होगा आपका आंसर, आ गया समझ में? क्योंकि मेचका के टोटा तक ही पानी रहता है। गलत है। तो इसी मेढक टेरो कर रहा है, मेटेरो मेटेरो टर टर ऐसे कहीं करते हैं। मेटेरो मेटेरो कब करेगा? जब मौसम खराब होगा। तो मेटेरोलॉजी क्या होता है आपका? मौसम विज्ञान। कब पानी गिरेगा, नहीं गिरेगा, अभी जितना भी आपके मैप में दिखाता है ना पानी चांस है कि नहीं है, ये सब क्या है? मेटेरोलॉजी है, मेटेरोलॉजी। मेमो, मेमोग्राफी और मेमोलॉजी, स्त्रियों के स्तनों की जांच करने वाला चिकित्सा विज्ञान क्या कहलाता है? मेमो। मैमल्स पता है ना आपको, बायोलॉजी से पढ़े हो। मैमल्स मतलब क्या होता है? स्तनधारी, ठीक है। तो मैमल्स क्या करते हैं? बच्चे देते हैं, अंडा देते हैं। उनको बोलोगे क्या? क्या बोलते हैं उनको? क्या बोलते हैं? मैमल्स मतलब क्या होते हैं? स्तनधारी। स्तन क्यों दिया गया है भगवान के द्वारा इनको? स्तन मतलब क्या है? दूध। आगे समझ में? स्तन मतलब दूध। तो सीधा बच्चा पैदा करते हैं वो लोग, स्तनधारी है। सीधा क्या पैदा करते हैं? बच्चा। सीधा बच्चा पैदा कर रहे हो तो खाना पीना खिलाना पड़ेगा ना यार इनको। और खाना पीना कहाँ से खिलाओगे? दूध, स्तन से, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग बोलते हैं ना। तो मैमल्स के पास क्या होता है? स्तन, स्तनधारी होते हैं। तो मानव क्या है? मैमल्स है कि नहीं है? मानव के पास क्या होते हैं? स्तन, स्तनधारी है मानव। क्योंकि सीधा क्या देते हैं? बच्चा। लेकिन पक्षी सीधा बच्चा देता है क्या? अंडा देते हैं वो लोग। जैसे सांप भी अंडा देता है। तो इनके पास क्या नहीं होते? स्तन, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं होता है। तो जो बच्चा है वो कहाँ पहले पलता बढ़ता है? वो अंडा में। आगे समझ में? और अंडा से जैसे ही निकलेगा वो सीधा खाना खाना चालू कर देता है। फिर चिड़ई मना कितना याद रहे हो, चिड़े होकर मम्मी लानी होकर गलम सीधा डालते लान के, डालते नहीं रहा ऐसे करे रही दान डाल ही ऐसे ऐसे। वही है, वो लोग सीधा अंडा देते हैं। वो लोग क्या नहीं है? स्तनधारी नहीं है। अंडा देने वाले के पास स्तन नहीं होता है। और जो लोग सीधा बच्चा देते हैं उनके पास क्या होता है? स्तन, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग जरूरी है खाना पीना के लिए। क्लियर? तो जहां मेमो दिख जाएगा मेमल से याद रखोगे, स्तनधारी। क्लियर है? और लॉजी मतलब क्या हो जाता है? अध्ययन। और ग्राफी मतलब उसका अभी बताया था, जैसे कार्डियोग्राफी में ग्राफ वगैरह सब अध्ययन करते हैं। चिकित्सा से रिलेटेड हो जाता है ग्राफी ज्यादातर। तो चिकित्सा संबंधी अगर अध्ययन किया जा रहा है तो बोलोगे आप मेमोग्राफी। और अध्ययन नॉर्मल कर रहे हो तो स्तनधारी जंतुओं का मेमोलॉजी। मेरी
मेरी कल्चर, तो मेरीन, मरीन ड्राइव सुने हो क्या? मरीन मतलब होता है समुद्र, ठीक है। तो मेरीन जीव, मरीन प्लांट बोलते हैं, तो मरीन प्लांट मतलब समुद्री पौधा, मरीन प्लांट, ठीक है। मरीन एनिमल बोला मतलब समुद्री जीव, आगे समझ में। और मेरी कल्चर बोला मतलब समुद्र में आप कुछ तो कर रहे हो, समुद्र की परंपरा है ये, तो समुद्र में कुछ तो कर रहे हो, तो समुद्री जीवों का उत्पादन करना क्या कहलाता है? मेरीकल्चर। जैसे समुद्र में आप क्या उगा रहे हो? घोंघा। समुद्र में सीप की खेती कर रहे हो, समुद्र में मछली की खेती कर रहे हो, तो सब खेती समुद्र में कर रहे हो, इसलिए वो सब क्या है? मेरी कल्चर। तो मेरी का अर्थ हो गया समुद्र। तो अब याद रखना मेरीन, मरीन ड्राइव सुने हो क्या? कहाँ है? अरे मेन वाला, भारत वाला कहाँ है? मुंबई में। उसी का तो सब देख के बना रहे हैं। रायपुर में अगर आप बोल रहे हो तो देख के बनाया गया है, किसका? मुंबई का मरीन ड्राइव का। और सब वहाँ क्या दिखेंगे आपको? कपल्स, और कोई नहीं दिखेगा वहाँ। क्लियर है? इसलिए नाम बदनाम है पूरा मरीन ड्राइव। तो मरीन ड्राइव मतलब समुद्र का तट है, ये समुद्र का तट है। कहाँ? मुंबई में, उसको मरीन ड्राइव बोलते हैं। बाकी सब राज्य में अपना अपना मरीन ड्राइव बना के बैठे हैं लोग। क्लियर है? तो मरीन ड्राइव ये याद रख सकते हो। तो मैरी ऐसे भी याद रख सकते हो, मैरी मतलब मैरिज, विल यू मैरी मी कथे नहीं, विल यू मैरी मतलब शादी, और शादी मतलब मुंदरी, समुद्री। ऐसे ट्रिक भी बना सकते हो, लेकिन वो बढ़िया है। मेरीन मतलब समझ जाओ समुद्र होता है, तो आपको मेरीन लाइफ बोला मतलब समुद्री जीव। मेरीन लाइफ क्या होगा? समुद्री जीव होगा। मार्फोलॉजी तो बता दिया था अभी है। वो वही अच्छा यार, मार्फो और मोर्फो वही है। आकार का अध्ययन करना। देखो, पौधों के बाह्य संरचना मतलब किसका अध्ययन कर रहे हो? आकार का। तो आकार मतलब बाह्य संरचना से अध्ययन क्या कहलाता है? मार्फोलॉजी। भूल तो नहीं गए? कल लोड हो रहा है? कल लो ना, आज केमिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगा आज। लागत याद आग बोझा लागी यार, पढ़ाक छोड़ते हो तब बोझा लागती। बोझा लागत की कहो तान भगहू में। चलो एक बार याद करते हैं, आपको याद है कि नहीं? चलो, ऑर्निथोलॉजी क्या था? मोरनी बन के मतलब पक्षी। पार्टिसिपेट किया करो, मजा किया। वैसे भी घर जाकर करहुच का तू मना टाइम पास है कि नहीं? पढ़ाई वढ़ी तो रहा नहीं, कल अच्छा इंच पढ़ लो अच्छा से। मैं बार बार रिवीजन करा रहा हूँ, चाहता तो अभी तक खत्म कर देता, लेकिन याद नहीं होगा, क्या मतलब फिर जल्दी क्लास होने का। अच्छा 15-20 मिनट और पढ़ लो यार। चलो, मोरनी, मोरनी मतलब सॉरी ऑर्निथोलॉजी। ऑस्टियो से अस्थियोलॉजी, अस्थि का अध्ययन। ओडेंटोलॉजी, डेंटल मतलब दांत। ऑप्टिक्स, हप्टी प्रकाश। ऑर्निथो, मोरनिथो पक्षी। ओलियो जैतून। ओलेरी आलूलेरी, आलू मतलब सब्जी। ऑस्टियो अस्थि। ओनिरो, ओए नीरो रे, नीरो है सपना था, सपना का अध्ययन। कार्डियो, दिल दियो, दिल का अध्ययन। कीमोथेरेपी, कैंसर का इलाज रसायन से। केलालाजी, सौंदर्य साबुन केला। चलो, कॉस्मोलॉजी, कॉस्मिक किरणें कहाँ है? ब्रह्मांड में। क्रायोजेनिक, कापोजेनिक, कापो मतलब निम्न ताप। जेनेटिक्स, आनुवांशिक। ट्राइबोलॉजी, सॉरी टाइपोलॉजी, बोलो स्नेह से, 3 बार बोलो स्नेह से। न्यूमिस्मेटिक, न्यूमिस को सगुण में सिक्का देंगे। न्यूमेरो, न्यूमेरिकल। न्यूरोलॉजी, तंत्रिका तंत्र। आगे समझ में? आरुख सरल हमारा एक वही है, आरुख सरल कही के, हमें नहीं पता हुई डायलॉग। आरुख सरल अब एक नहीं है सरल। कैसे आवाज नहीं निकली तो हमें? आरुख सरल है कि नहीं है? हम बता, याद है? एकदम चल, आज में भी शीतलता है। ठीक है? आवाज ऐसे बुलंद रहना चाहिए, ऑफिसर जैसा। ठीक है? सामने हमको यही छत्तीसगढ़ी है मन है, ऑफिसर की आवाज वाला सुनाई देना चाहिए। डोगरी में ना थे मिले बार कलेक्टर बन गए, कोई ऑफिसर बनने हैं सब डोगरी आ गए, तो इसने को तानो सुनी नहीं, काहे कहे नहीं ऐसे कई तानो जोर से चिल्लाने लगते है क्या? समझ में? चलो, पीसी, मछली, मछली का अध्ययन। चलो, पेडागोजी, पेड़ा खादीस, पेड़ा बोजी को ना सरहा, तो पढ़ाई के कला। पेड़ोलॉजी,
पेड़ोलॉजी और मिट्टी में लगा जी, ठीक है, मिट्टी का अध्ययन। पैथोलॉजी रोग का अध्ययन, पेरोलॉजी स्पंज का अध्ययन, पेलियोंटोलॉजी पेलियो मतलब पुराना, पुराना जीवों का अध्ययन पेलियोंटोलॉजी। पोमोलॉजी पामा मामा आमा, आमा मतलब फल, फल का अध्ययन, पोमोलॉजी फल। फाइको काई को, काई का अध्ययन। फिजियो भौतिक संरचना का अध्ययन, फिजिकल मतलब जो बाहर में दिखता है। फ्लोरी फ्लावर का अध्ययन, फ्लावर मतलब फूल। बायोकेमिस्ट्री जैव रसायन, जीवों में रासायनिक क्रिया। माइको माइक्रो सूक्ष्म जीव का अध्ययन, और माइको कवक का अध्ययन। माइक ललाजी बकबक करूं जी। मार्फो मारहू ना पूरा आकार चेंज हो जाए, आकार का अध्ययन। मिनरल खनिज। मेटेरोलॉजी मेटेरोलॉजी से मेटेरोटोर बोला थे कौन है, मेढक, मौसम खराब है। मेमो स्तनधारी। मैरीकल्चर मैरी समुद्र, समुद्र का अध्ययन, समुद्र में जीव उत्पादन करना मैरीकल्चर है। कल्चर मतलब खेती करना, क्लियर है। मार्फो अकारिकी, क्या होता है अकारिकी। लास्ट भैया कर देते हैं, करबोक नहीं करन। वेरी गुड, ऐसी आवाज आते तो मौल जोश आते। पढ़ाऊँ ऐसे पढ़ाऊँ ना कि ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती, याद रखना। ताली बजा लिया हम पढ़े लहन का। चलो मोली मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल तो पता है, अणु। मॉलिक्यूल एटम क्या होता है, परमाणु, और अणु क्या होता है, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। आणविक स्तर में जब जीवों का अध्ययन करते हो तो क्या कहलाता है वो, मॉलिक्यूलर। तो अणु याद रखो, अणु को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। और यही मॉलिक्यूल से आपका बना है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एकदम सरल है। लिथोलॉजी, लिथ मतलब बताया था आपको, लिथ मतलब होता है पत्थर। ये आपको याद कर लेना है क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है। लिथ, जहां लिथ आ गया वहां है पत्थर, क्लियर है। और लिथ के बाद कुछ भी जुड़ गया, लिथोग्राफी लिथोलॉजी। तो लिथ मतलब लिथोस्फीयर, याद आ रहा है, लिथ स्फीयर। तो लिथोस्फीयर मतलब स्थल मंडल, पसाण है, पत्थर है। तो जहां लिथ वहां पत्थर, पत्थर को लिथ बोलते हैं, चट्टान को। ये सब का अध्ययन करोगे तो उसको क्या बोलोगे आप, लिथोलॉजी। चट्टानों और पत्थरों का अध्ययन क्या कहलाता है, लिथो। इतना तो थोड़ा से रटो। विटी अंगूर, ठीक है। तो इसको दो प्रकार से याद रख सकते हो, एक तो वीटी कल्चर, कल्चर मतलब खेती है, इसकी खेती है ये वीटी। वीटी टी, टी गुड़ के, ऐसे याद रख सकते हो, टी कैसा, गुड़ के, तो अंगूर हो जाएगा। टी पिया अंगूर का। दूसरा हो सकता है विस्की, वीटी विस्की, विस्की बनता है अंगूर से, पता है, मतलब खट्टे फलों से क्या बनता है आपका, ये सब, ठीक है। जैसे आप अमेरिका इधर जाओगे, इंग्लैंड वगैरह में, तो खट्टे फलों से क्या बनता है आपका, ये वाला जो क्षेत्र है ना भूमध्य सागर वाला, ये अपना भारत हो गया, अरब सागर, इधर से आओगे भूमध्य सागर, यहाँ होता है खट्टे फलों की खेती। और यहीं सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है पूरे विश्व में। ये जो विस्की है, वाइन है, ये सब यहाँ बनता है खट्टे फलों से। क्या समझ में, याद रखना, दोनों तरीके से याद रख सकते हो। एक तो वी टी, वी टी, वी टी कहाँ के, गुड़ के, गुड़ से अंगूर, ऐसे याद रख सकते हो विटीकल्चर को। या तो विस्की याद रख सकते हो, वी टी विस्की, विस्की का बनते अंगूर के, ऐसे करके, ठीक। साइको सबको पता है, मेरी सैया साइको वैसे करके गाना है क्या। तो साइको मतलब होता है पागल, साइको ही करके बोलते हैं ना। और ये अध्ययन करोगे तब मनोविज्ञान, मन का विज्ञान। मन अगर आप सही नहीं है मतलब आप क्या हो जाओगे, साइको हो जाओगे, पागल। क्या है आपका साइको, साइको मतलब पागल, पागल का अध्ययन। साइटो तो बता दिया था। अरे ईटा है ना आपके पास, सा ईटा, ईटा ईटा, आपका ईटा क्या है, कोशिका। जहां कोशिका दिख जाए वहां साइटो है, पढ़े थे साई, याद आ रहा है, साइटोलॉजी। साइटो किसने बताया था, हुक ने, हुक से निकाले थे। ईटो, ईटो, ईट क्या है आपके शरीर का, कोशिका है। तो आपके शरीर का ईट है कोशिका, तो साइटो साइटो, ईटो ईटो, जीव कोशिका का अध्ययन। इसके बाद है साइटोलॉजी, फिर वही जीव कोशिका का अध्ययन। सिल्वीकल्चर, हाँ ये आया था आपके पेपर में,
आ गया समझ में? सिल्वी कल्चर, सिल्वी कल्चर मतलब खेती है, किसका है? वन, वन और कृषि, वन्य कृषि मतलब वानिकी, ठीक है। तो वन्य कृषि का खेती मतलब वन, वन की खेती क्या कहलाता है आपका? सिल्वी कल्चर। अब इसको बहुत लोग बनाए नहीं थे क्योंकि रिवीजन नहीं किया था, रिवीजन करना जरूरी है। सिल्वी मतलब कहाँ हो गए? फट गए हैं। हाँ, वो भी याद रहेगा, सिल सिल सॉल। तो साल वृक्ष पता है, वो लोग ऐसे याद रख सकते हो, सिल्वी सालवी, याद रखो, सालवी, सिल्वी और सालवी। साल वृक्ष हमारा क्या है? क्या है? राजकीय वृक्ष है, साल और सरई। तो सिल्वी सालवी, सिल्वी सालवी, बढ़िया है यार, मजा आते हैं। और या तो सिल्वी पैंट चिरा गिरी, पैंट पैंट का में वृक्ष में फंस के, वन में, ऐसे तो होता है, वन में फंस के पैंट चिरा गिरी, 16 सिल्वी। दोनों में से दोनों का अभ्यास करो, कोई ना कोई एक याद आ जाएगा। वैसे सिल्वी सालवी याद ही आएगा, सिल्वी सालवी। सिज्मो लाजी, सिज्मो लाजी, तो सिज्मो क्या है? भूकंप। भूकंप आता है कहाँ? धरती में जी, भू, भू मतलब धरती, भूमि वो कांपता है तो उसको क्या बोलते हैं? भूकंप। भूमि जब हिलता है उसको क्या बोलेंगे? भूकंप। तो अंदर में कुछ हलचल हो जाती है जिससे हिलना चालू हो जाता है और ऊपर का स्ट्रक्चर पूरा गिर जाता है जब ज्यादा भूकंप आता है, ज्यादा कांपता है। और इसका अध्ययन करोगे तो यही क्या कहलाएगा? सिज्मोलॉजी। भूकंप का मापक यंत्र क्या कहलाता है? सिज्मोग्राफी। सिज्मो मतलब भूकंप से जुड़ा है, सिज्मोलॉजी। समोसा लाजी, कालाजी, समोसा लाजी, सिज्मोलॉजी, समोसा लाजी, सिज्मोलॉजी। काबर जी, भूखम लगी, भूखम लगी, क्या लगी आपको? भूख लगी, भूखम, क्या लगी? क्या लाएंगे? समोसा खाजी, समोसा खाजी, समोसा लाजी, भूखम लागी, समोसा लाजी, भूखम लागी। तेरी, तेरी कल्चर, छेरी नहीं, छेरी। तो छेरी से रेशम निकाले ना, छेरी और भेड़ से। या तो आप ऐसे याद रख सकते हो, शेरी और रेसी, शेरी रेसी, शेरी रेसी, रेसी मतलब रेशम। और किसी माइंड में अच्छा होगा तो बता देना, शेरी रेसी। और रेसी कैसन वाला? रेशम वाला। तो सेरीकल्चर मतलब रेशम, सिल्क का उत्पादन। क्लियर है? वो सब जानते हो ना? इल्ली से बनता है, इसको दिखाया था, नहीं देखे हो अभी, देखोगे बाद में। सोरोलॉजी, सोरोलॉजी का है छिपकलियों का अध्ययन। क्लियर है? सोरोलॉजी। तो सॉरी कौन बोलते हैं? छिपकली मन, मगरमच्छ मन नहीं बोले, ऐसे कहते कि नहीं कहा है। तो घर में छोटा मगरमच्छ क्या रहता है? छिपकली लो। वैसे ही डायलॉग बना है कि घर के छिपकली क्या बोलते हैं? सॉरी। मगरमच्छ हम लोग नहीं, मगरमच्छ है। मगरमच्छ मतलब जमन हाँ बिगड़े हुए औलाद रहते थे, मतलब मगरमच्छ का थे क्या। और छिपकली जमन चुपचाप दबक के बैठे, छिपकली घर में रहते सारी, वही है सोरोलॉजी। तो सॉरी, सॉरी कौन मन बोलते? छिपकली मन है। और कुछ अच्छा कनेक्ट हो रहा है तो बता दो। कली, टिपना से कुछ कनेक्ट हो गया क्या? सोरो टिपना से या कली से? कली से कनेक्ट करोगे तो फूल उल में चल दू तुमन, सोरोलॉजी फूल का अध्ययन कह दू, कली से ऐसे कही के। वैसे याद रख लेना, छिपकली। सॉरी कौन बोलते हैं? छिपकली लोग, मगरमच्छ नहीं, कली बोलेंगे, मगरमच्छ नहीं। पापा की परी और मामा माँ के मगरमच्छ, सबको पता है कि नहीं है? वेरी गुड, बहुत जानते हो क्योंकि आप लोग हो। हाइड्रोपैथी क्या होगा? हाइड्रो मतलब क्या बताया था? जल। हाइड्रो मतलब जल, पैथी मतलब रोग, अभी तो बताया था। तो जल से उत्पन्न होने वाले रोग, पानी से रोगों की चिकित्सा की जाती है, ये क्या है आपका? हाइड्रोपैथी। चिकित्सा का मतलब अध्ययन है ये, कि जल से आप बहुत कुछ आप सही कर सकते हो। तो जल से, पैथ मतलब रोग, रोगों का क्या करना, मतलब बोल सकते हो चिकित्सा करना, अच्छा करना। हॉर्टी, हॉर्टिकल्चर क्या हो जाएगा? फल और फूल और सब्जी। तो हाट बाजार में क्या मिलेगा? फल फूल सब्जी। हाट बाजार में क्या मिलेगा? फल फूल सब्जी। हाट बाजार में फल फूल सब्जी। ले भैया, हिप्नो, हिप्नोटिज्म तो पढ़े हो आप? हिप्नोटिज्म ऐसे वाला को देखते रहिए, अब आप मेरे कब्जे में हैं, ऐसे करके देखे हो कि नहीं देखे हो? देखे हो ना? तो क्या होता है उसमें?
होता क्या है उसमें? आप बेहोश हो जाते हो, पता है? बेहोश मतलब आपका आंख तो खुला रहेगा लेकिन आप होश में नहीं रहोगे। कहने का मतलब आपके सोचने और समझने की शक्ति अब बंद हो चुकी है, लेकिन आप एक्टिव हो। आप जो भी काम करने के लिए बोला जाएगा आप कर दोगे, लेकिन बिना सोचे समझे। तो बोलते हैं हिप्नोटिज्म। कि अगर आप किसी के कब्जे में हो, मतलब आपका माइंड, अगर सोचो ना यार, आपका कंट्रोल सिस्टम किसी के हाथ में चला गया, मतलब आप सोच समझ नहीं पा रहे हो। कुछ भी पूछेगा बता दोगे सीधा, कुछ भी करने को बोलेगा कर दोगे सीधा। ये होता है हिप्नोटिज्म। क्लियर है? क्योंकि आपने सोचने समझने की पावर चली जाती है उसमें। तो निद्रा एवं से संबंधित, कि आप जागते जागते सो जाते हो, ऐसा टाइप का है ये। सोना मतलब आप होश में नहीं हो, वैसे ही जागते जागते आप सो गए, उसको क्या बोलते हैं? हिप्नोटिज्म हो आप। हिप्नोलॉजी मतलब हिप्नो से स्वप्नो ऐसे भी याद रख सकते हो, और हिप्नो से आप बेहोश हो गए हो। हिप्नोटिज्म को आपको याद रखना है। हिप्नोटिज्म मतलब निद्रा जैसी, कि आप सोच समझ नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो आप, उसको बोलते हैं हिप्नोटिज्म। हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी तो शरीर के ऊतक संबंधी अध्ययन। हिस्टोलॉजी क्या होता है? उस ऊतक, ऊतक पता है कोशिका क्या बनाता है? ऊतक बनाता है। फिर ऊतक से क्या बनता है? अंग बनता है कि नहीं बनता है? ऊतक कैसे बना? कोशिकाओं, एक प्रकार के कोशिका जब मिलते हैं तो ऊतक बनता है, अलग अलग नहीं। एक प्रकार के कोशिका एक साथ आएंगे तो क्या बनेगा? ऊतक। तो कोशिकाओं का समूह होता है ऊतक, और इसी का ऊतक का अध्ययन करना क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। हिस्टो से इस्टोलॉजी, स्टूलांजी। ए ए लांजी, स्टूल हाँ जी, काबर जी, ठक बैठक करूं जी, ठक। ये उठ गए जी, उठक। तो अगर वो उठ गए तो लांजी, लांजी स्टूल। स्टूल का कर बलाना है, उठ गए ते कर बा। कोई दूसरा ही सूट दी, सोला कुर्सी ले दी, तय कर बलांजी स्टूल जी, ये उठ गए जी। ऐसे करके याद रखना। तो हिस्टूल लांजी, स्टूल लांजी, स्टूल लांजी का करबर, उठ गए ते करबर, उठक उठक। ऐसे करके याद रखोगे। हीमोटो, हीमोग्लोबिन तो आपको सबको पता है, एचबी, पता है कि नहीं है? हीमोग्लोबिन का अध्ययन क्या कहलाएगा? हीमेटोलॉजी। हीमोग्लोबिन मतलब खून। आगे समझ में? तो रक्त एवं संबंधित विषयों का अध्ययन। हेलियो मतलब कई बार बताया हूं, जो आपका सूर्य है वो कैसा है? सूर्य क्या है? गैस का गोला। क्या है? गैस का गोला है, गैस का गोला। और गैस का गोला है, यहाँ क्या मिलेगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ईंधन है यहाँ। हाइड्रोजन क्या है? ईंधन। हाइड्रोजन जब मिलता है तो हाइड्रोजन क्या होता है? H1H1, ठीक है। और ये होगा 1H1, ऐसे होता है। पढ़े हो नहीं पढ़े हो? हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1 है और द्रव्यमान भी क्या है? 1 है। इसे तो पढ़े थे, 1H1 1H1। अगर मैं इसमें 2 कर दूं तो ड्यूटेरियम है क्या है? 1H2 1H2 हो सकता है। अब दोनों के नाभिक भारी हो चुके हैं क्या? क्यों भारी हुए हैं? क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन एक आ गया है। 1H1 था तो उसमें न्यूट्रॉन नहीं था, 1H2 आ गया मतलब एक न्यूट्रॉन जुड़ा है। इधर जुड़ा कि नहीं जुड़ा? परमाणु क्रमांक वही है, परमाणु क्रमांक 1 होता है हमेशा हाइड्रोजन का। अब ये दोनों आपस में आएंगे, इसके नाभिक आपस में टकराएंगे क्या? अरे टकराएंगे, क्योंकि नाभिक क्या है? भारी है। नाभिक भारी है क्या? क्यों? क्योंकि ये ड्यूटेरियम है। भारी नाभिक है क्या? भारी नाभिक आपस में आ रहे हैं क्या? क्या हो रहा है? संलयन, नाभिकीय संलयन। तो सूर्य में क्या होता है? आपका हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का नाभिक आपस में जुड़ते हैं, और जब आपस में जुड़ते हैं तो अपार ऊर्जा निकलता है इससे। और यही नाभिकीय संलयन से क्या बना? इधर एक और एक कितना हो गया? 2 प्रोटॉन, और 2 प्रोटॉन हुआ तो क्या है? 2, अरे हुआ क्या? 2 हीलियम, ऊपर में 2 और 2 4, क्या बना? क्या? हाइड्रोजन का क्रिया है, यही हो रहा है। और यहीं से क्या निकल रहा है? आपका ऊर्जा, और यही ऊर्जा आपको मिलता है प्रकाश के तौर पर। तो सूर्य में क्या होता है? नाभिकीय संलयन। नाभिक आपस में जुड़ता है, किसके नाभिक? हाइड्रोजन के। और इस नाभिक को जब जोड़ोगे तो अपार ऊर्जा निकलता है। ये हम लोग सब पढ़ेंगे नाभिकीय संलयन में। तो नाभिकीय संलयन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो क्या मिलता है सूर्य में आपको? हीलियम और हाइड्रोजन। इसलिए सूर्य से जुड़े हुए जितने भी जानकारी है आपको हीलियो दिखेगा। जहां हीलियो आ जाए, हीलियम से बना है, जहां भी हीलियो आ जाए आपको कैसे तुक्का मारना है? सूर्य से रिलेटेड या उच्च ताप से रिलेटेड। उच्च ताप हेलियो पेरियोमीटर, याद पढ़ो, पढ़े थे हेलियोमीटर करके। तो हेलियोमीटर सूर्य के ताप को मापने का, अति ताप होता है।
हॉर्टिकल्चर तो बता दिया हूँ, फल फूल साग सब्जी। और होलोग्राफी क्या होता है बताया था, याद करो। होलोग्राफी, होलो मतलब होल, और होल मतलब क्या होता है आपका, होल मतलब खाली जगह, गड्ढा, छेद, बोलते हो नहीं बोलते हो, होल कर दिए जगह। होल मतलब जैसे दीवार है, ये दीवार है, यहाँ होल कर दिया मतलब खाली हो गया वो जगह, तो क्या बोलते हो, होल। तो खाली जगह में आपने क्या बना दिया, खाली जगह में आपने क्या बना दिया, ग्राफ। ये क्या कहलाता है, होलोग्राफी। होलोग्राफी मतलब ऐसे 4 प्रोजेक्टर लगेगा आपका, इधर इधर प्रोजेक्टर लगेगा, ये प्रोजेक्टर, ये प्रोजेक्टर, ये प्रोजेक्टर, और ये खाली जगह है। तो यहाँ आपका चित्र ऐसे बनेगा, पर्दा की जरूरत ही नहीं है। जैसे खाली जगह है, अब मैं यहाँ नहीं हूँ, तो कुछ सालों में ऐसा होगा कि मैं बाहर में हूँ और मैं यहाँ खड़ा हूँ, आपको महसूस होगा। पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं, ऐसा रहेगा तो वो मैं सोचा हूँ कि एक दिन तो मैं ऐसा करूंगा, खड़ा हो जाऊंगा। भी टाइम लगेगा उसमें, क्या लगेगा, टाइम लगेगा। यहाँ प्रोजेक्टर लगेगा, यहाँ प्रोजेक्टर लगेगा, वहां लगेगा, वहां लगेगा, और यहाँ से प्रोजेक्टर से किरण निकलेगा ऐसे, और वो किरण टकरा के यहाँ मिलेगा, और ये किरण यहाँ टकरा के आपके आंखों में पहुंचेगा। तो ऐसा लगेगा कि मैं सच में यहाँ खड़ा हूं, लेकिन ये रिकॉर्डिंग कहीं और कर रहा हूँ, वहां से आएगा सिग्नल, और यहाँ टकरा के, ये होल है, ये खाली जगह है, यहाँ पूरा इमेज ग्राफ बनेगा, और लगेगा कि सच में यहाँ मैं खड़ा हूँ। यही है होलोग्राफी। ये फ्यूचर है, अभी बहुत कुछ बन गया है, लेकिन अभी उस लेवल में हम पहुंच नहीं पाए हैं। ये होता है होलोग्राफी की आप देख ही पाते हो ना, किसको देखते हो, प्रकाश जब आपके आंखों तक पहुंचे। मुझे क्यों देख पा रहा हूँ, यहाँ से प्रकाश पहुंच रहा है, ऐसे प्रकाश यहाँ आ रही है, टकरा के आपके तक पहुंच रही है। अगर ये प्रकाश ना आए तो और अंधेला हो जाएगा, तो प्रकाश नहीं आएगा, नहीं देख पाओगे मुझको, नहीं देख पाओगे ना, मन नहीं देख पाए, नहीं ऐसे प्रकाश तो आई, क्लियर है, लेकिन नहीं दिख रहा हूँ, देखो काला काला दिख रहा हूँ उसमें। अब देख ही पा रहे हो, क्यों, क्योंकि प्रकाश यहाँ से जा रहे, तो कुल मिला के हमको प्रोजेक्टर से आपके तरफ प्रकाश पहुंच गया, मतलब वो क्या है, होलोग्राफी। तो याद रखना, लेजर पुंज, लेजर निकलेगा, ये पुंज निकलेगा, लेजर पुंज से कैसी संरचना, 3D। 3D मतलब तीनों डायमेंशन में आप देख सकते हो, मेरा बैक भी देख पाओगे, ऐसे घूम के से देख सकते हो, लेकिन फोटो में पीछे दिखेगा क्या, फिर फोटो में पीछे जाके देख पाओगे क्या, नहीं देख पाओगे। 3D मतलब पूरा चारों ओर दिखता है। आगे समझ में, तीनों विमा में, ये जब एक्स वाई है तो एक विमा, और जब एक्स वाई जेड आ गया मतलब तीनों विमा। ये कैसा संरचना है, तो 2D है कि 3D है, 3D है कि मैं ऐसा भी मिलेगा, एक्स वाई भी मिलेगा, और जेड भी है, मोटाई भी है इसका, लंबाई चौड़ाई और मोटाई तीनों रहे, तो ये होता है 3D वाला, क्या कहलाता है, होलोग्राफी।